हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त महेश कृष्णम विथ अ न्यू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप स्कूल और कॉलेज सुनते हैं तो आपके मन में कैसा विचार आता है? अ टॉल बिल्डिंग, वेल ड्रेस्ड ह्यूमन मशीन्स, अ मैन और वुमेन टीचिंग ऑन द बोर्ड। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है जहाँ पर हमें सिर्फ हाउ टू मेक ग्रेड सिखाया जाता है, न कि हाउ टू डेवलप आवर स्किल, हाउ टू बिल्ड आवर कैरेक्टर। Today's education system is just like producing human machines which work for hours and hours. The more you work, the more you get paid. कुछ प्रेस्टिजियस स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दें तो सारे स्कूल और कॉलेजेस ऐसे ही हैं जहां पर सिर्फ अटेंडेंस, नोट्स, होमवर्क और असाइनमेंट तक ही पढ़ाई को सीमित रखा जाता है। स्किल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर साल में कभी एक बार एनुअल फेस्ट और स्पोर्ट फेस्ट हो जाता है। बट डू यू नो, आज से कई सौ साल पहले जब नहीं ब्रिटिशर्स और नहीं मुगल शासक आए थे, तब भारत में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम था जिसके सामने आज की एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गुरुकुल्स के बारे में। गुरुकुल, व्हाट इज इट? व्हाट डज गुरुकुल मीन्स? लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट एन एक्चुअल गुरुकुल लुक्स लाइक। गुरुकुल एक रेसिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम था जो 5000 बिफोर क्राइस्ट पहले शुरू हुआ था, विच इज कॉल्ड वैदिक एज। गुरुकुल गुरु और आचार्य के घर हुआ करते थे जहाँ पर शिष्य अपनी शिक्षा पूरी होने तक रुकते थे। सभी शिष्यों के घर आसपास ही हुआ करते थे। द सिस्टम वॉज जस्ट लाइक हॉस्टल टुडे। गुरुकुल में गुरु और शिष्यों के बीच कुछ ऐसा पवित्र रिश्ता था जहाँ पर शिष्यों को ज्ञान के बदले कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ गुरु दक्षिणा, जो कि एक रिस्पेक्ट का प्रतीक था। गुरु दक्षिणा में कोई स्पेशल टास्क या किसी चुनौती को पूरा करना रहता था जो आचार्य द्वारा दिया जाता था। इट मे बी एनीथिंग, और शिष्य खुशी खुशी गुरु की हर डिमांड पूरी करते थे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। जब गुरु द्रोण एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगते हैं, तब एकलव्य बिना कोई संकोच किए अपने गुरु की आज्ञा अनुसार अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। गुरुकुल्स में मेन फोकस ये रखा जाता था कि शिष्य नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर सकता है। गुरुकुल में वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, फंडामेंटल ऑफ एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेजेस, मेडिकल थ्योरीज एलोंग विथ वेदास, उपनिषद, धर्मसूत्र। गुरुकुल्स में सब्जेक्ट के अलावा आर्ट्स, स्पोर्ट्स, क्राफ्ट, सिंगिंग, सम अदर एक्टिविटीज दैट डेवलप देयर इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग लाइक योगा, मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग भी सिखाया जाता था, जिससे मन शांत और शरीर स्वस्थ बना रहता था। इन सब चीज़ों को उन्हें डेली बेसिस पे करना होता था, जो उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, इंटेलेक्ट और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता था। गुरुकुल्स में आश्रम हुआ करते थे जहाँ पर आचार्य अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। गुरुकुल्स में शिष्यों का आगमन उनके उम्र और उनके कास्ट के अनुसार होता था। ब्राह्मण एट द एज ऑफ 6, क्षत्रिय एट द एज ऑफ 8 एंड वैश्य एट द एज ऑफ 11। शिष्यों को गुरुकुल में जाने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना होता था, जिसे यज्ञोपवीता, उपनयना और उपवीता कहा जाता था। इसके बाद शिष्य गुरुओं से ब्रह्मचर्य का ज्ञान लेते थे। जैसे आज हम लोग अपना रूटीन बनाकर काम करते हैं, वैसे ही गुरुकुल्स में भी कुछ रूटीन हुआ करते थे। शिष्य को सुबह उठकर गंगा स्नान, सूर्य नमस्कार और योगासन करना होता था। हर लेसन से पहले उनको कुछ टेस्ट देने होते थे। उनका ओरल रिवीजन करवाया जाता था टू रिमेम्बर लेसन्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये सब तो सही है, लेकिन बात ये उठती है कि गुरुजी फी भी नहीं लिया करते थे, तो उनके गुरुकुल का खर्चा कैसे आता था? गुरुकुल के खर्चे के लिए सभी शिष्य भिक्षा मांगते थे। उस समय कई राजा हुआ करते थे जो गुरुकुल को फाइनेंशियल एज वेल एज मटेरियलिस्टिक सपोर्ट भी दिया करते थे, और कई ऐसे अमीर आदमी हुआ करते थे जिनके बच्चे गुरुकुल में जाया करते थे, तो वो भी गुरुकुल को कुछ डोनेट कर दिया करते थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, फेमस आश्रम ऑफ भारद्वाज मुनि इन प्रयागराज और ऐसे कई हजारों गुरुकुल हमारे अखंड भारत में उस समय तक फैली हुई थी, जिससे कई महापुरुषों ने शिक्षा लेकर हमारे समाज में धर्म की स्थापना की है। इन्हीं गुरुकुलों में से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण, बलराम, पांडव और कर्ण जैसे महारथियों ने शिक्षा प्राप्त की थी। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए?
Let me know in the comment section.